Hello bachcho, let's read this question. The question says two identical circular discs, one of copper and another of aluminium, are rotated about their geometrical axis with same angular speed in the same magnetic field acting perpendicular to their planes. Compare the first part induced EMF and second part induced current produced in disc between its center and edge. Justify your answers. सो यहाँ पर हमारे पास जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो है हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट। सो क्वेश्चन में बोला है हमारे पास टू सर्कुलर डिस्क हैं। एक हमारे पास कॉपर की बनी हुई है सर्कुलर डिस्क और एक हमारे पास एल्यूमिनियम की है। इनके जो डायमेंशंस हैं वो सेम है, मतलब रेडियस सेम है हमारे पास, एरिया भी सेम है। इनको इनकी ज्योमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट जो है सेम एंगुलर स्पीड के साथ रोटेट किया जा रहा है, जो कि हमारे पास जो है सेम परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में रखी गई है। सो हमको इंड्यूस्ड ईएमएफ को दोनों की कंपेयर करना है और इंड्यूस्ड करंट को। अब हमारे पास जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है, इंड्यूस्ड ईएमएफ उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास माइनस ऑफ डी फाई अपॉन डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो ये हो जाएगा माइनस डी बाई डी टी। और फाई जो होता है, फाई हम लिखते हैं बी वैक्टर डॉटेड विद ए वैक्टर। इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वैक्टर। सो ये हो जाएगा माइनस डी बाई डी टी। B vector dotted with A vector is BA cos theta. So अगर हमको इसका डिफ्रेंशिएट करना है, ये थीटा जो है इस थीटा को हम ओमेगा इंटू टी लिखेंगे। सो BA cos ओमेगा टी। सो cos का जो डिफ्रेंसिएशन है वो माइनस साइन ओमेगा टी होगा इंटू ओमेगा, चेन रूल लगा के। सो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस माइनस प्लस, मतलब BA ओमेगा साइन ओमेगा टी। अब अगर हम दोनों रिंग्स के लिए देखें तो मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू सेम है, जो हमारे पास आइडेंटिकल बोला है मतलब एरिया भी सेम है, ओमेगा सेम है, और हमारे पास जो है टाइम तो सेम ही है। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगी दोनों रिंग्स में E1 इक्वल्स टू E2 होगी। अब हमारे पास करंट क्या होता है? करंट होता है ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस। सो अगर हम कॉपर की बात करते हैं तो कॉपर जो है हमारे पास उसमें इंड्यूस्ड करंट जो होगा उसको हमने I1 बोल दिया, तो I1 होगा हमारे पास E अपॉन R1। E की वैल्यू तो सेम है, सो इंड्यूस्ड करंट क्या होगा? रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और एल्यूमिनियम जो है हमारे पास, एल्यूमिनियम में होगा हमारे पास I2 इक्वल्स टू E अपॉन R2। सो यहाँ पर हमको पता है जो कॉपर होता है उसकी रेजिस्टेंस कम है। रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर is less than resistance of aluminium. Resistance of copper is less than resistance of aluminium. So अगर रेजिस्टेंस यहाँ पर हमारे पास कॉपर की कम है तो उसमें करंट ज्यादा होगा। सो करंट इंड्यूस्ड इन कॉपर विल बी मोर। करंट इंड्यूस्ड इन कॉपर जो कि है I1 in copper will be greater than that in aluminium. So here I1 will be greater than I2 and E1 will be equals to E2. So hope you understood it well. Best of luck.